हेलो स्टूडेंट्स। तो एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। चैप्टर जो आपका फोर्थ है बेटा, उसमें कुछ मशीनों के बारे में बात की गई है। वहाँ से किसी मशीन को उठाकर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो वहाँ अपन देख लेते कितनी मशीनें हैं। तो देखो 4 मशीनों के बारे में बात की गई है उसमें केवल, और हमने चारों यहाँ पे शॉर्ट में अपन लेकर आए हैं। इनको यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग शटल की। ठीक है, फ्लाइंग शटल की बात करते हैं सबसे पहले। तो फ्लाइंग शटल मशीन देखिए कब आई थी, 1733 में आई। 1733 में किसने इन्वेंट की बेटा? ये इन्वेंट की है जॉन के ने। किसने इन्वेंट की? जॉन के नाम का व्यक्ति था। इसने कौन सी मशीन बनाई है? फ्लाइंग शटल। ठीक है, उसके बाद में ये क्या काम करती थी? देखो, फॉर वीविंग, ये बुनाई के काम में आती थी। किसके काम में आती थी? बुनाई के काम में, कपड़ा बुनते थे ना उसमें। और मूव्ड बाय रॉप्स एंड पुलिस, और इसको चलाया किससे जाता था? पुलिस से और रॉप से, रस्सियों से और पुलिस से चलाया जाता था। और टू ऑपरेट लार्ज लूम्स एंड वीव वाइड पीसेज ऑफ क्लॉथ, इससे कपड़े के बड़े बड़े पीसेस बनाए जाते थे, वीव किया जाता था, और बड़े बड़े लूम्स इससे बनाए चलाए जाते थे। तो फ्लाइंग शटल याद रखना है 1733, जॉन के। वीविंग के काम आती थी, बुनने के काम आती थी। इसको रॉप्स और पुलिस से चलाया जाता था, और लार्ज पीसेज ऑफ क्लॉथ इससे बनाए जाते थे। ठीक है, 1733 के बाद में हमारे पास नेक्स्ट मशीन कौन सी आती है? 1764 में स्पिनिंग जेनी। ध्यान दे, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी किसने बनाई है? जेम्स हारग्रीव्स ने। किसने बनाई? जेम्स हारग्रीव्स। किस लिए बनाई, क्या काम करती थी? बोले स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। इसने क्या कर दिया? जो स्पिनिंग थी उसकी प्रोसेस बढ़ा दी। स्पिनिंग क्या होता है भैया? कपास से धागा निकालने का काम, रेशा निकालने का काम क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। और क्या किया? रिड्यूस्ड लेबर डिमांड। इसने क्या कर दिया? लेबर की जो डिमांड थी उसको रिड्यूस कर दिया, मतलब रोजगार में क्या कर दी? कमी कर दी, जिसकी वजह से महिलाओं ने क्या किया था? इसका क्या बोलते हैं, बहिष्कार किया था। ठीक है ना। स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट द सेम टाइम। अच्छा, एक ही समय में ये कई सारे जो थ्रेड होते थे, धागे होते थे, उनको स्पिन कर सकती थी, निकाल सकती थी, रेशे निकाल सकती थी उसमें से। ठीक है, तो याद रख लेंगे आप लोग इससे, है ना। क्या करवाया भैया? स्पिनिंग जेनी 1764 में। 1764 में कौन लेकर आया इसको? जेम्स हारग्रीव्स लेकर आया। स्पिनिंग प्रोसेस इससे क्या हो गई? बढ़ गई, स्पीड अप हो गई। इसने लेबर को कम कर दिया, और इससे एक साथ में कई सारे धागे निकाले जा सकते थे। नेक्स्ट 1769 में, कब? 1769 में एक मशीन आई, स्पिनिंग फ्रेम। कौन सी मशीन आई? स्पिनिंग फ्रेम। किसने इन्वेंट की? रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, कि रिचर्ड आर्कराइट क्या काम करती थी? देखो, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ इतना लिखा गया है कि वर्क बाय वाटर पावर। ये किससे चलती थी? वाटर पावर से चलती थी। मतलब पहले ये जो स्पिनिंग जेनी थी ना, इसको तो इंसान ही चलाया करते थे, हाथों से काम किया करती थी, लेकिन इसमें मशीनें लगा दी गई, और वाटर पावर, हाइड्रल जो एनर्जी होती है, उससे ये काम करने लगी। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 1789 में ये होती है, इन्वेंट करता है कौन इसको? रिचर्ड आर्कराइट। और काम किससे चल करती है ये? वाटर पावर से। अगली मशीन है हमारे पास में म्यूल। तो म्यूल क्या कहता है? देखो, म्यूल 1789 में इन्वेंट किया गया। किसके द्वारा? सैमुअल क्रैम्पटन द्वारा। कौन ने, किसने इन्वेंट की बेटा? सैमुअल क्रैम्पटन ने। प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट थ्रेड, और ये कैसे थ्रेड निकालती थी? धागे कैसे निकालती थी? सॉफ्ट धागे निकलते थे बेटा, और लार्ज क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में निकलते थे। ठीक है, तो ये 4 मशीनें आपके दी गई थी चैप्टर 4 में, जिनके बारे में पूछा जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बार इन चारों को देख के ज़रूर जाना बेटा, एक मशीन से क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर बनेगा। ओके, तो ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, है ना। और आज शाम को अपन लाइव है, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाने की, जो पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू बेटा।